कायान तस्मै श्री गुरुवे नमः. भिन्न असू द्या भाषा, भिन्न असू द्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश. आदरणीय सब यहाँ पे उपस्थित राष्ट्रबंधु और भगिनीनों, आज हमारा जो टॉपिक है वो कोरोना थर्ड वेव पे, जो आपको पता है कि डेल्टा वेरिएंट जो अपना सेकंड वेव था उसमें बहुत सारी अपने को तकलीफ हुई थी, अपने कुछ खुशियां दूर हुए थे. हर एक के मोबाइल में जितने भी नंबर है उनमें से कम एक 50 एक नंबर ऐसे रहेंगे कि जी अभी वो लोग हयात नहीं है. अगर उन्होंने अच्छी तरह से प्रिकॉशन ली होती, कुछ एक्सरसाइज न्यूट्रिशन इससे अपना इम्यूनिटी बिल्ड किया होता, तो शायद उनको महामारी नहीं होती, ऐसा नहीं बोल सकता था. अगर हुई होती तो भी इतना बड़ा एक्शन उनके शरीर पे नहीं होता था, क्योंकि वैदिक क्षमता तो ही बहुत इंपॉर्टेंट अपना होता है. मैं मेरा खुद परिचय ये देता हूं कि मैं खुद डॉक्टर आनंद मोरे, मेरा एमडी आयुर्वेद मेडिसिन, योगा टीचर, और मैं बाय प्रोफेशन मैं एक 40 बेड के मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल भी अपना है. तो वो हॉस्पिटल का एक इंचार्ज और प्रेसिडेंट भी हुआ. तो भी मैं इलनेस की ज्यादा, अब ये फैमिली में जुड़ के मैं वेलनेस पे ज्यादा ये करना चाहता हूँ. क्योंकि जो पैसा, नाम, शोहर, बाकी कुछ भी मिला हो तो ये जो सब मिलता है, लेकिन ये करेंसी ऊपर नहीं चलती. जैसे रुपीज अपने यहाँ चलते हैं, लेकिन अगर फॉरेन में जाने करें तो डॉलर, रिंगेट्स या बाकी जो कुछ है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है. लेकिन ऊपर अगर जाने करेंगे तो वहां पे करेंसी खाली दुआ और आशीर्वाद की ही चलती है. तो मैंने सोचा कि जरा वेलनेस पे काम करके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमनम, ये विचारधारा लेके हम अपना आगे का दौर चालू रख रहे हैं. तो मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगा. तो सर ये स्लाइड आपने दिख रही है क्या? मुझे बोलना पड़ेगा आपको. ये तो दिखा है, लेकिन अभी बड़ा होने के बाद ये दिखता है क्या? यस सर, आपका फोटो और नमस्ते वाला स्लाइड दिख रहा है फिलहाल. जी अभी अभी नेक्स्ट हो रहा है क्या? नहीं नहीं हो रहा ना? क्या 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 करना पड़ेगा आपको? पहले ही आप उसको स्लाइड शो में रखो और बाद में आप शो करो. जी मैं करूं क्या? हाँ, है क्या आपके पास? यस. लेकिन कुछ स्लाइड्स मैंने कल बदल दिए थे, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाए थे. कोई बात स्लाइड स्लाइड नहीं, बढ़ते. जैसा भी है यू गो अहेड प्लीज. सिर्फ वो नीचे जाना चाहिए स्लाइड. एक मिनट सर, स्किप करता हूं मैं. हाँ, ये दिखता है क्या? नहीं, जो भी चालू है वही. हाँ यस यस यस. गो अहेड. तो सॉरी, मैं एक कम से कम एक 10 सेकंड पहले ज्वाइन हुआ था, क्योंकि क्या हुआ कि कल अपना वेड़ आमोशा बोल के रहता है. तो वेड़ आमोशा में जो हमारे यहाँ मराठवाड़े में जाना पड़ता, वहां पे कुछ पांडव बाकी करनी पड़ती है थोड़ा सा यहाँ पे सब फैमिली के साथ. तो कल हमारा 3:30 बजे तक ही पेशेंट चालू थे. जेरी संडे का दिन भी रहा होता, तो परंडा में वो बाजार डे रहता है. तो 3-3:30 बजे तक यहीं रहे हम. फिर गए तो कम से कम पूजा वगैरह करने में 5 बजे खाना हुआ. फिर वापस आए 7-8 बजे, फिर पेशेंट 10 बजे तक, फिर स्लाइड थोड़ा बहुत करके, फिर पेशेंट. ये देखते देखते रात को 1:30 बजे सोया. फिर बाद में 2-4 पेशेंट आए थे. तो इसमें क्या हुआ कि अलार्म ही बजा नहीं, लेकिन मेरे लड़के ने मुझे उठाया कि सर पापा मुझे स्कूल जाने का, आपने उठाया नहीं, किसने मुझे. फिर अच्छा हो गया और झट से भागम दौड़ करते करते मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ. लेकिन आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप खुद इसको आत्मसात करके हमारे परिवार और अपने फ्रेंड सर्कल में ही इसका ज्यादा करके यूज कर सकते हैं. तो कौन से ही ये शुरू करने से पहले हम लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, तो इस हिसाब से अपन दीप प्रज्वलन करेंगे सुरुवाती का. तो इसमें जैसा है कि असत्याकडून सत्याकडे, तमसोमा ज्योतिर्गमय, और अंधाराकडून प्रकाशाकडे, और मृत्युमा अमृतम गमय, बोले तो मृत्यू से लेके अमरतेकडे हम ये जो कुछ आप सुनने वाले आज, तो अमृतपान इसका करके हम करेंगे. लेकिन कोविड में सब डरते हैं, लेकिन कैसा है कि जब गारुड़ी सांप से डरता है, डरता नहीं है, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान रहता है कि वो उससे कैसा हटाना चाहिए, क्या करना चाहिए. वैसे भी किसी चीज का अगर ज्ञान हो गया हमें, तो अपना डर खत्म हो जाता है. तो हमें एक आरोग्य दूत बन के, अगर भगवान करे कि
ये तीसरी लाट न आए, अगर आए तो भी हम उसे कैसे निपटा जाए, तो ये हम कर सकते हैं। तो आरोग्य दूत बन के हमें समाज की सेवा करना है। बोलते हैं ना कि आए कोई साथ ना आए, वीरों आगे बढ़ते चलो, आत्मदीप अंधकार से लड़ते लड़ते सदा जलो, अगणित दीप जलेंगे ऐसे, तमस से एक दिन भागेगा, पौरुष की आहुति से ही भाग्य देश का जागेगा। तो अपन शुरुआत 2 सेशन में अपना ये सेशन होने वाला है। तो बेसिक अपन हम लोग को पता है कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। लेकिन इसे ही अपन जब हिंदी में बोलेंगे तो आरोग्य जो है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुस्थिति है, न कि रोग या दुर्बलता का अभाव। तो ऐसी स्थिति हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के ही ज्यादा अपन क्यों ये होते हैं। तो जो अपन बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं सुखी जीवन का जो पाया और गुरु के लिए वो ही हेल्थ है अपनी। अगर हेल्थ नहीं रहेंगी तो जैसा बोलते हैं ना कि पंख नस्लेला पक्षी, जैसे हम प्रेतवत पड़ जाते हैं, तो वैसे ही बुझगावने जैसा अपना शरीर बन जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शरीर आद्यम खलु धर्मार्थ सुख साधनम, ऐसे जो बोलते हैं कि सब कर्तव्य करने का जो बेसिक है वो अपना शरीर है। तो इसलिए शरीर मेंटेन करना ये सबकी जरूरत है। अभी संस्कृति क्या बोलती है, तो समदोषा समाग्निच समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मे इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्याभिधीयते। समदोषा, ये देखिए वात पित्त, जैसे वात में जो अपने शरीर की गति रहती है, उस गतिविधि में जो हीट तैयार होती है उससे पित्त, और उसके बाद तो बाद में कफ तैयार होता है, वही न्यूट्रिशन देता है, फिर वही गति करने के लिए ताकत देता है। तो इसमें ये हो जाता है। फिर समाग्नि, जो अपना अग्नि है, सप्त धातु का अग्नि भी रहता है, तो वो अच्छी तरह से रहना चाहिए, जो भी इन्फेक्शन है वो पहुंचा देता है। फिर बाद में समधातु, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये भी धातु है। फिर बाद में जो मलक्रिया है, जो पूरी शय मूत्र है, स्वेद है, वो अच्छी तरह से होना चाहिए। लेकिन इतना भी हो कि नहीं है, तो प्रसन्न आत्मीय इंद्रिय मना, इसने बोला है कि प्रसन्न अपना आत्मा चाहिए, इंद्रिय चाहिए, मन चाहिए। खाली अपने रिपोर्ट का शरीर तंदुरुस्त ऊपर से दिखता है, लेकिन मन आत्मा अगर तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो उपयोग नहीं रहता। इसलिए हमें डर, भय, सब चीजों का दूर होकर उसके ऊपर विजय पाना है, और आत्मीय इंद्रिय करके सर्वांगीण आरोग्य, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक आरोग्य हमें इस फोरम से मिलता भी है और हम प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फोरम को मैं हर बार ये बोलता हूँ कि एक समाज सेवा और देश सेवा करने वाली एक संस्था है। क्यों कि अगर हर एक बंदा अगर सही हो गया शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टिया, को, कुटुंब को, समाज को और पर्याय देश को बढ़ा सकता है। और हमको पता है कि आरोग्यपूर्ण समाज ही खरे देश का भांडोल है। हर एक आरोग्यपूर्ण समाज ही कला, क्रीड़ा, जो शैक्षणिक, ये सब साहित्य में अपने को, हमको, खुद को, सबको ये लिया जाता है। तो हम बोलते हैं ना कि सिर सलामत तो पकड़िया 50। तो कौन सी महामारी में और कौन से भी इसमें अगर हम अपना शरीर अगर अच्छी तरह से तंदुरुस्त करे रखेंगे तो बाकी की सब चीजें हो जाएंगे। तो ये सब महामारी में बचने के लिए अपने को जो बेसिक फंडे है वो सब करना पड़ेगा। शारीरिक, ये हम लोगों को पता है। अगर मंकी के सामने जाए और पैसे डाले जाए तो क्या होता है कि वो केला, लेकिन उसको समझ में ये नहीं आता कि हम अगर पैसे उठाएंगे तो जिंदगी भर वो पैसे से हम केले खा सकते हैं। तो लेकिन वैसे ही किसी आदमी के सामने अगर आरोग्य रखेंगे, हेल्थ रखेंगे और पैसे रखेंगे तो क्या करता है, पैसे उठाता है। लेकिन उस आपने उनको वो समझ में नहीं आता कि अगर हम पैसे उठाए आरोग्य लेंगे तो हम वो आरोग्य के तंदुरुस्ती के बलबूते कितने ही पैसे कमा सकते हैं। अगर पिच पे टिक के रहेंगे तो कितने भी रन निकलेंगे। तो हिसाब से अपनी संस्कृति बोलती कि बाबा पैसे अपेक्षा ही कुछ चीज अच्छे है, सबसे श्रेष्ठ है। तो वो कौन है, तो पहला है आरोग्य। आरोग्यम विद्वत्ता सज्जन मैत्री महाकुले जन्मा स्वाधीनता च पूसम यद ऐश्वर्यम विनाप्यर्थम। इसका मतलब ये है कि पहला तो आरोग्य पैसे से श्रेष्ठ, फिर बाद में है विद्वत्ता, फिर सज्जनांसी मैत्री। अगर मेरे अच्छे लोगों से ताल्लुकात या ये नहीं था तो मुझे ये चांस इस फोरम पे नहीं दिए जाते। महाकुले जन्मा स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, ये सब चीजें इसके ऊपर हम कभी भी बाद में 1 घंटा डिस्कस कर सकते हैं। फिर इतना ही मैं बोलूंगा, हर एक को हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है अपनी, तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मनोत्तम ऐसा बोला है। रोग इसको हटाता है इसकी वजह से। धर्म यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, अर्थ पैसा कमाना, वेगवेगळ्या प्रकारचे सुखभोग और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये मूल है अपना। इसलिए सब चीजों का त्याग करके हम शरीर का रक्षण करना हमें चाहिए, क्योंकि शरीर का चीजें नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम अपने शरीर को, आरोग्य को तंदुरुस्त खुद के, कुटुंब के और मित्र परिवारजनों के ही हम कटिबद्ध है। इसलिए
और आरोग्य रक्षण ये खाली हमारे अकेला नहीं है, तो ये एक सामाजिक और कौटुंबिक जवाबदारी है, करना चाहिए। तो जो खुद के आरोग्य की चिंता करता है तो वो बोलते हैं उसे प्रगति, और जो अपने साथ अपने कुटुंब के आरोग्य की रक्षा के बारे में सोचता है तो उसे बोलते हैं प्रकृति, और अपने साथ कुटुंब के साथ समाज के आरोग्य का ख्याल रखेंगे तो वो अपनी संस्कृति है। तो ये जो फोरम है और हम जो एक साथ जुड़े हुए टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर के लिए, तो ये एक संस्कृति दर्शक अपना कार्यक्रम है। तो हम जो देख रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर से पूर्व तैयारी हेतु हम देखते हैं कि कोरोना डिसीज कोविड-19 इसमें इन्फेक्शियस डिसीजेस है, कॉजर जो भी है, तो इसमें हम ओमिक्रॉन अभी जो आ रहा है तो उसमें जो है कि तीसरी पूर्व हेतु जो हम करने वाले हैं, तीसरी लहर का जो असर है हम बोलते हैं कि 10 से 17 साल के बच्चे पर अधिक हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस कभी कभी अपना स्वरूप या प्रकृति बदल सकता है हर बार, तो ये ऐसी लहर आने वाली है समझो, इसलिए हम दूसरों की तरफ अगर एक उंगली उठाएंगे तो अपनी तरफ 4 उंगली आते। तो अगर किसी वायरस बैक्टीरिया इसके ऊपर उठाने से पहले हम अपना हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो ये सबसे बहुत बेहतरीन है। क्योंकि अगर एक आदि जो बोलते हैं ना कि एक काड़ी ओढ़ के अगर हम माचिस की डब्बी की काड़ी अगर किसी फर्श पे पड़े तो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, लेकिन वो अगर किसी गवत या कपास के ऊपर पड़ेंगी तो जल्दी से पेट लेती है। वैसे कोई इन्फेक्शन अगर तंदुरुस्त शरीर पे गिरेगा तो उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जिसका तंदुरुस्ती उतनी अच्छी नहीं है तो उस पर असर कर सकता है। तो सावधानियों तथा कुशल प्रबंध से मौतों को निश्चित कम किया जा सकता है। महामारी हमेशा लहरों में ही उत्पन्न होती है, जैसे पहली लहर बुजुर्गों में पाई गई थी, दूसरी लहर 30 या 35 यानी युवाओं में ज्यादा पाई गई। तो ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि ये 10 से 17 उम्र में ही ज्यादा असर करने वाली है। तो हमें बच्चों में कोरोना के लक्षण जो है अभी कैसा है कि अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया, वैसे तो ये ठंडी का मौसम है, उसमें अगर उन्होंने ककड़ी, केले, क्या बोलते हैं हम उसे, सीताफल, पेरू, ठंडी चीजें खाए, आइसक्रीम खाए, अगर ऐसी चीजें अगर खाएंगे तो ये उनकी प्रकृति कफ रहेंगी, और ये ठंडा वातावरण है तो उसमें भी उसको साधारण हो सकता है। लेकिन सभी सर्दी खांसी जुकाम ये कुछ कोरोना ही नहीं हो सकते, लेकिन हम उसके ऊपर प्रिकॉशन ले सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा क्या करता है कि साधारण दवा गोली से वो कंट्रोल में नहीं आता, वो निमोनिया पे जाता है। तो कभी कभी क्या है कि कुछ बच्चों की तंदुरुस्ती अच्छी रहती है क्योंकि वो कब प्रकृति के रहते हैं, उनका ग्रोथ होता रहता है, तो इसलिए वो ज्यादा असर नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी बिना कुछ लक्षण दिखाए उनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो कुछ कुछ बच्चे मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण में पाए गए थे, जैसे बुखार तेज आना, आंखें लाल होना, मुंह लाल होना, जैसे हर बार उसको सर्दी खांसी होती है ऐसे लक्षण नहीं दिखते, इसमें जरा ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसे थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, यानी अवधान एक लग दीजिए, जैसे अवधान रहता है ना वो देखना पड़ता है अपने को। तो बच्चों में सभी अंगों में वो प्रभावित हो सकता है, खाली इतना ही नहीं है, उल्टे जुलाब हो सकते हैं, उसको बुखार तेज रह सकता है। तो इसमें हम जाके रैपिड आरटीपीसीआर हम नजदीक के दवाखाने में या जो बोलते हैं ना कि जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे जाके हम भी उसका चेकअप कर सकते हैं। तो बच्चों में लक्षणों की तीव्रता के अनुसार प्रबंध की योजना की गई है, जैसे जानकारी जागरूकता की दृष्टि से दी जा रही है। ये हमें खुद में ही इसका प्रयोग घर में ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत बुखार आया तो घर में हर एक के पैरास्टामोल की टैबलेट रह सकती है। हम बोलते हैं कि पैरास्टामोल की टैबलेट छोटा बच्चा रहेगा तो सायरप रखो, क्योंकि रात को 12-1 बजे बुखार आए तो उठ के कहाँ डॉक्टर को पास जाना, और कौन कभी कभी डॉक्टर रात में ऐसी छोटी चीजों के लिए उठते भी नहीं, और उनको भी क्यों तकलीफ देने का। तो घर में वो रात में दवा पिलाने का, उसका ठंडे पानी से पोछो जरा, फिर बाद में उसका बुखार कम होता है। लेकिन उसको ज्यादा खुद सेल्फ मेडिकेशन ना देते बैठते हुए, उसको सुबह में जब वो डॉक्टरों की ओपीडी डोर खुलेंगी तो वहां पे अपने फैमिली डॉक्टर है उनको दिखा के अगला ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन इससे बुखार कम हुई बोले तो वो कंटिन्यू दवा कौन सी भी नहीं पिलाने का कभी भी, सेल्फ मेडिकेशन, क्योंकि वो जब तक खाली रुकती है उसका डिसीज का जो वो दूर नहीं जाता, खाली सिम्टमेटिक अपन रिलीफ देते हैं। तो ऐसे ही बच्चों में जैसा कफ गले में होता है तो उसको गरारे करने के लिए हम बोल सकते हैं उसमें थोड़ा खान पान में, हाइड्रेशन में, न्यूट्रिशन में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इस बारे में कोई एंटीबायोटिक नहीं रहता प्राइमरी इसमें, तो थोड़ा 2-3 दिन में ही इम्यूनिटी पावर शरीर में डेवलप होके उनके जो सामान्य लक्षण है वो बच्चों में अपने आप धीरे धीरे कम होते रहते हैं। तो मध्यम लक्षण जब रहता है तो थोड़ा मध्यम लक्षण की तरफ अपने हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोविड-19 हेल्थ सेंटर या स्वास्थ्य सुविधा में जाके कभी कभी भर्ती भी होना पड़ता है। तरल और अपने जो न्यूट्रिशन है उस पर जरा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है।
पैरास्टामोल का डोज हमारे डॉक्टर लोग भी देते हैं, तो उनको ये करना पड़ता है। उसको एंटीबायोटिक की जरूरत है या बाकी चीजों की जरूरत है, जो अपने चिकित्सक है, फैमिली डॉक्टर है, उनसे जाके आप हमें वो दिखाना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ेगा। सैचुरेशन थोड़ा घर में रहेगा तो ही देखना पड़ेगा हमें हमें कि मध्यम लक्षण में, तो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देते जाएंगे तो हमें अच्छी तरह से उसके ऊपर ये कर सकते हैं। तो थोड़ा गंभीर लक्षण पे ही ध्यान देना पड़ेगा। कैसा रहता है कि हम लोग थोड़ा एजुकेटेड रहते हैं ऐसे फोरम में जुड़ जाने के बाद, कैसा है कि लोग की तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका एजुकेशन इतना नहीं रहता, या उनको इतना मालूमात नहीं रहती कि भाई ये जो मूल चीज है, अगर इसका ध्यान लेंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में काम करते रहते हैं तो उसमें हम तरक्की पा सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये नहीं, तो हम खुद देखते देखते दूसरे की बच्चों पे या इधर उधर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हम देखेंगे बुखार 100 के ऊपर रह रहा है, पल्स रेट भी, उसके ऑक्सीजन की स्तर भी कम हो रही है, कम से कम देखने के बाद उसको जरा धाप लगे जैसा हो रहा है, वो थोड़ा चल रहा है तो उसको धाप लगता है, सांस लगती है, थोड़ा उसके जो ओठ रहते हैं, चेहरे पे, सीने में दर्द है, जिसपे क्या होती है, नीलापन आ रहा है। ये नीलापन क्यों आता है कि ब्लड तो रेड रहता है, लेकिन जब उसमें ऑक्सीजन से रहता है तो उसमें साइनोसिस होता है, तो नीलापन आ रहा है, उसको भूख लगती नहीं, उल्टी नहीं लगती, वो कमजोर होकर गिर पड़ा है। तो ये सब लक्षण जो है वो अच्छे नहीं है, ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको उठा के अस्पताल में भर्ती ही करना पड़ता है। तो नजदीक के अस्पताल में जाके अच्छी तरह से उसकी जांच करके उसको लेना पड़ेगा। लेकिन अभी ये होने के बाद तो सब जाएंगे, ट्रीटमेंट देंगे, अपना बहुत सारा पैसा गलाएंगे, अपना टाइम भी बर्बाद करेंगे, शारीरिक और मानसिक भी अपने को तकलीफ ज्यादा होती है, आर्थिक भी तकलीफ होती है, वो नहीं होना। इसकी वजह से क्या है कि जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे, उनके घर में जो बड़े हैं, तो उनको अपना टीकाकरण सही तरह से कराना ही कराना है, और खुद करे दूसरों को भी कराने के लिए लगाना पड़ता है। कोविड के लक्षणों के प्रति जागरूक रहना है। फिर बोलते हैं ना कि हमारा सामाजिक व्यवहार जैसा स्वच्छता, मास्क, 2 गज की दूरी, ये जो नियम है वो भी पालना पड़ेगा। 2 से 5 साल तक बच्चों को मास्क लगाने का अभ्यास कराए, और स्वच्छता, हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, ये उनको अच्छी तरह से सिखाना है। हमें लगता है कि वो सब देख के सीखते हैं, लेकिन कुछ बावजूद ऐसा रहता है कि वो बाहर से आने के बाद पहले हाथ पैर धो के पहले आते थे हम पूर्व, और हम अभी भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाओ, हम अभियान चला सकते हैं, खुद के लिए नहीं। हम बोले कि जब खुद के लिए करते तो प्रगति और प्रकृति रहती है, लेकिन संस्कृति दर्शन हमें करना है। एकमेका सहाय्य करो अवघे धरू सुपंत, तो हमें यहाँ पे इस फोरम पे आपको खाली बोलते ना कि हम खुद के लिए नहीं आए, तो यहाँ पे टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पी, ये मोटो लेके हम आए। तो किंग यहाँ पे है सब, तो आपको किंग बनाएंगे, और हम के लिए अभियान में जुड़ना चाहिए थोड़ा बहुत, तो क्योंकि परोपकारमिदं शरीरम इसी चिंतनार्थम इदम मना, विवेकार्थम इदम बुद्धि, ज्ञानार्थम इदम जीवन। ऐसे हमारे जीवन के बारे में, अपने प्रकृति के, अपने शरीर के बारे में हमारी संस्कृति बोलती है। जैसे सूरज हुआ, गाय हुआ, या पेड़ हुआ, तो खुद के लिए जीता नहीं है, तो दूसरों के लिए ज्यादा करके जीता है, और वही शरीर है, और उसी में ही हम ज्यादा करके गए तो ही अपने शरीर का विनियोग है। नहीं तो हम कुछ भी अच्छा काम करते रहते, लेकिन उसका विनियोग नहीं हुआ तो कुछ फायदा नहीं है। जैसे हमारे संस्कृति में एक वाक्य है कि तैसे मुखी ब्रह्म नाम, हाथी सात्विक काम, पर विनियोग विन विफल होए। यानी विनियोग हमारे शरीर का अगर हो गया दूसरों के लिए, तो ही हमें मोक्ष प्राप्ति या आगे का सही महाकुले जन्म मिलता है। तो वैसे ही स्वच्छता अभियान चलाए, कोरोना जागरूकता अभियान चलाए। जैसे हमारे धर्मगुरु है, राजनीतिक लोग हैं, जो हमारे समाज श्रेष्ठी है, सामाजिक संस्था है, गैर सरकारी जो संगठन है, जैसे हम बोलते हैं, तो हमारे तीसरी लहर से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और एक अभियान भी है। तो हमें थोड़ा, और इसमें टॉपिक बहुत सारे थे, लेकिन हमारे सीनियर ने मुझे बोला था कि साहब अभी तो जो ये लॉकडाउन आने वाला है, थोड़ा ये कड़क नियम बनने वाले हैं, तो लोगों में थोड़ी घबराहट हो रही है, तो हमें थोड़ा सा उनका घबराहट दूर करना पड़ेगा। जैसे नई चीजें आए कि हर साल समझो कुछ त्योहार आया, तो हमारे जो कुछ दीपावली में आकाश कंदील छुपा के रहते थे, फिर उसे झटका के निकाल लेते हैं, सब रोशनाई को भी निकाल लेते हैं। वैसे ही अभी ये नया आ रहा है, तो उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी लिए, तो हम फिर एक बार अपना रिफ्रेश हो जाता है, और हमें ये अपने आप दिमाग में बैठ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में बन गया, तो अपना शरीर उसी हिसाब से प्रिकॉशन या प्रिवेंशन लेने में सक्षम हो जाता है। समाज में जागरूकता क्यों जरूरी है? तो समाज में जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर से बच्चों को डरना ज्यादा नहीं है, क्योंकि व्याधि प्रतिकार शक्ति उनकी बहुत अच्छी होती है। हंसते खेलते हम कोरोना के वायरस पे हम
विजय पा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही देखा है कि 8 महीने की जो नन्ही पूर्वी नाम की थी, उसने 3 दिन में अपना कोरोना के ऊपर उसने ये विजय पाई थी। जैसे 4 साल के जीएच थे, तीसरे कोरोना वॉरियर थे जो अग्रेज नाम था उसका। तो इनके सब पाने के बाद ऐसे समझ में आया कि उनके तो आता डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करायची नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं उसे कि हम काळजी या प्रिकॉशन लेना और सही तरीके से नियमों का पालन करना, ये करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे घर वाले बोला, अभी बोला था मैंने कि टीकाकरण जिसने किया नहीं और जिसने कराने करवाना चाहिए, कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार अपने सामाजिक व्यवहार रखने चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव निश्चित ही संभव है। हाँ, तो इसलिए जैसा है कि मैंने अभी बोला था कि हमारी संस्कृति जो एलोपैथी आयुर्वेद सभी बोलते हैं कि प्रायः सर्वे रोगाः संक्रामकाः, वैसे तो कौन सा भी डिसीज इन्फेक्टिव होता है, लेकिन वो इन्फेक्शन के बदले जो हमारा शरीर है वो कितना स्ट्रांग है। डार्विन्स लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, हमने देखा है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे हम अपने में परिवर्तन करते हैं, जैसे धूप काल आया कि हमें गॉगल चाहिए, सादे टी शर्ट या बंडी वगैरह पहनते हम, थोड़ा बहुत ये हमें सुधार करते हैं। ठंडी आई तो क्या करते हैं कि हम स्वेटर पहनते हैं, थोड़ा सा कान टोपी वगैरह बाकी पहनते हैं। वैसे ही परिवर्तन ये वायरस या बैक्टीरिया में होते जाता है, कि जैसे वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हमें पता है कि कौन सर्वाइव करता है, जो हेल्दी और फिटेस्ट जो है वही सर्वाइव करता है। तो वैसे हम कितना भी एंटीबायोटिक कितना भी ये सब करेंगे तो ये बैक्टीरिया वायरस जिंदगी भर या कभी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि उनमें भी परिवर्तन है, क्योंकि वो भी जीव है और जीव है। तो वो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर वो उसी एंटीबायोटिक, कौन सा भी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन रहने दो या कुछ भी, 1 या 2 दशक चलेगा। फिर बाद में क्या होता है कि उसमें परिवर्तन आके डार्विन्स लॉ की वजह से वो फिर से नया रूप लेके धारण करता है। तो पर्याय हमें ये है कि दूसरी की तरफ ध्यान देने से पहले हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिल्टअप करेंगे, तो ऐसे कितने ही शरीर में वायरस रहने दो तो नहीं होते। जैसे बाहर देखते हैं कि अरे हम दोनों चारों घूमने गए थे लेकिन इससे अकेले को हमें नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे इम्यूनिटी बिल्ट होना जरूरी है। तो बच्चों के लिए जैसा है इम्यूनिटी बिल्ड के लिए, तो हम उनको प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार जो भी है इस फोरम पे सुबह के जो सेशन रहते हैं उसमें हमें सिखाया जाता है। वो सेशन उनको भी ज्वाइन करने के लिए लगाओ, पूरे परिवार की तरफ से ज्वाइन होके ये सेशन में बैठना चाहिए, और जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है वो अच्छी तरह से अगर व्यायाम करेंगे तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज इज द किंग और न्यूट्रिशन इज द क्वीन, व्हेन यू गॉट द बोथ यू हैव गॉट द किंगडम ऑफ द हेल्थ। तो वैसे हम किंग बनते हैं हमारे हेल्थ के। तो यहाँ पे इस फोरम पे न्यूट्रिशन भी मिलता है अपने को, और क्या बोलते हैं अच्छी कम्युनिटी सपोर्ट, और बाकी अपना एक्सरसाइज भी। तो बच्चों में ज्यादा करके जो है तो न्यूट्रिशन में डायनोशेक जो हमारे इसमें रहता है, तो हमने भी हमारे दोनों बच्चों की, मैं आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मैं ये बोलूंगा कि हमारे परंडा तालुके में कम से कम 99% जो हमारे हेल्थ वर्कर है वो पॉजिटिव हुए थे सेकंड या फर्स्ट वेव में की चपेट में आए थे। लेकिन हम खुद यहाँ पे परंडा उप जिला रुग्णालय, यहाँ पर ही मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर बोल के हूँ, तो वहाँ पे हमें भी ड्यूटी डीसीएससी यहाँ पे सब लगाया था। तो इस फोरम की वजह से या न्यूट्रिशन की वजह से हर रोज व्यायाम, प्राणायाम, योगासन और थोड़ा रनिंग भी रहता है मेरा शाम में, उसकी वजह से मैं एक और हमारा परिवार इस चपेट में भगवान की दया से और आपके सदिच्छा से वो नहीं आया। तो मुझे खुशी है कि हमारे बच्चों को मैंने डायनोशिप भी चालू किया था इस फोरम पे। बच्चे भी हमारे, और हमारे मैडम भी ये डॉक्टर है, तो उन्हें भी रात दिन जगना पड़ता है डिलीवरी की वजह से, उनका भी इम्यूनिटी कम होता है, लेकिन इस फोरम से उनका इम्यूनिटी अच्छी तरह से बढ़ गया है। तो जैसे डायनोशिक हम शुरू करते हैं इसमें, तो वहां पे भी 2 फ्लेवर जो है चॉकलेट और जो हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी, तो इसमें कैसा बैलेंस न्यूट्रिशन रहता है। तो इसमें न्यूट्रिशन में स्पेशल तो डिजाइन किड के लिए किया हुआ है। तो 17 एसेंशियल जो है 17 विटामिन और मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से वो शरीर में जो भी कुछ डेड टिश्यू है उनकी जगह अच्छी टिश्यूज लेके इम्यूनिटी बिल्ड करने में वो बहुत ही मदद करते हैं। प्रोवाइड हायर क्वालिटी ब्लेंड ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड ऑप्टिमम ग्रोथ, इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में ग्रोथ रहता है वो भी अच्छी तरह से होता है। मस्ट हैव फॉर ऑल ग्रोथ चिल्ड्रंस। इसमें एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि हम भी यहाँ पे जो भी बोलते हैं तो ये हमारी खुद की अनुभूति रहती है। जैसे कि आप भगवान के यहाँ जाएंगे मंदिर में, तो हम भगवान किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन कैसा रहता है कि उसकी जो खुद की अनुभूति वो जाके वहां पे उसको
बोलते हैं ना कि ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रसन्नता और एक प्रकार का उनको अनुभूति आती है, साक्षात्कार होता है, और उसी श्रद्धा के बल पे वो उसके ध्येय और गोल अचीव करता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे फोरम पे बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज न्यूट्रिशन की वजह से हमारे जो इस फोरम पे हमें एजुकेट करके एक हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जाती है, तो उसकी वजह से हमारे लाइफ में खाली हेल्थ के बारे में नहीं, तो हम जिस क्षेत्र में या व्यवहार करते हैं, कौन से भी क्षेत्र में हम जब करते हैं या वहां पे क्या करते हैं, तो उसमें हमें तरक्की आती है। वहां पर भी जो बोलते हैं कि अष्टपद पहलू व्यक्ति हमारा बन जाता है, तो उसका फायदा हमें खुद के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए भी होता है, और हमारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही हम उसमें से साध्य कर लेते हैं। तो डायनोशेक में देखा है हमने कि एक चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ज्यादा करके इम्पोर्टेंट है, कि जो बड़े बच्चे तो उनको अगर छोटा करने का रहेगा तो इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ज्यादा करके यूज करते हैं, और जो माल न्यूट्रिएंट है तो उनको ये करेंगे हम, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और खाली टेस्ट ही नहीं तो शरीर के लिए। लेकिन बच्चों में अभी जो कोरोना महामारी आ रही है, समझो ऐसे बोलते हैं, या ज्यादा करके उनको अफेक्ट होने वाले, तो डरने की जरूरत नहीं। उनको न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उनका जैसा है कि बच्चे बोले तो फाउंडेशन है उनके लिए ही, जो कि उनका 100 बरस से या 120 बरस तक वो जी सकते हैं। तो इस फोरम पे उनको कि कैसा हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, नेचुरल लाइफस्टाइल अगर करेंगे हम, तो अपना क्रोनोलॉजिकल एज की जैसे हम बढ़ेंगे। लेकिन हम जो निसर्ग के नियम के खिलाफ जाते हैं, उसकी वजह से हमारा क्रोनोलॉजिकल एज छूट के हमें बायोलॉजिकल एज की तरफ भागना पड़ता है, और ऊपर से हमारा लाइफ कम होते जाता है। जैसे ये पृथ्वी पे, प्लेनेट पे देव दानव मानव कोई भी जन्म लेता है, तो उसे उस सृष्टि के नियम पता चलना चाहिए। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना हम कि पिंडिते ब्रह्मांडी, यानी हमारा शरीर पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्वों से बना है, वैसे ही ये पृथ्वी सृष्टि, यानी सृष्टि का एक छोटा सा नमूना हमारे शरीर में, जैसे प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन यूनिवर्स, तो यूनिवर्स और हम एक ही है। तो यूनिवर्स की क्या रूल है, वो हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम क्रोनोलॉजिकल एज की जैसे ही दौड़ेंगे, और हमारा और अपने परिवार के और बच्चों का सेहत एक तंदुरुस्त बनेंगे। तो वैसे ही उनका फाउंडेशन जो है, वो बेस है, तो वो जस्ट जैसे कि एक 18 बरस तक उसका अच्छा तरह से ग्रोथ हो सकता है। तो उसमें ही हमें अगर अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, तो बच्चों को न्यूट्रिशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए जो मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो लगने वाले हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, ये सब इन चीजों का एक अच्छा मिलाप उनको डायरेक्ट अगर मिल जाता है, और ये जैसे प्री डाइजेस्टेड फूड की तरह उनको हेल्प होता है, तो उनकी ग्रोथ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अच्छी तरह से हो जाती है। तो जैसे एड टीवी पे बहुत सारे आते हैं, लेकिन कैसा है कि जैसे जिसके ऐड आते हैं, जो अच्छी चीज है, जो बोलते हैं ना हम कि जो ब्रांड है, वो कभी भी ज्यादा करके मर्सिडीज रहे हो या और ऐसे कुछ जो रहेंगे, तो उनके ब्रांड कभी भी टीवी पे दिखते नहीं है। तो वैसे ही अभी एक सर्वे में पाया गया था कि 2.3 करोड़ किड्स इन इंडिया आर माल न्यूट्रिएंट्स, वो माल न्यूट्रिशन रहते हैं। कि हमारे खुद के भी इसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे, तो हमारा जो बड़ा बच्चा था वो छोटा दिखता था, और छोटा बहुत बड़ा दिखता था। तो हम दोनों कैसे कि खाते पीते घर के दिखते थे, लेकिन हमारा जो बड़ा बच्चा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है आपका, सब बोलते थे। तो कैसा है कि मेरा भी वजन जब 87 केजी था, जब मैंने शुरू में इस फोरम से जुड़ के व्यायाम शुरू किया था, तो कैसा होता था कि शाम में जब रनिंग को मैं थोड़ा बहुत जाता था, तो एक 50 मीटर भी भागा तो ही मेरे पैर को पूरे ऐसे बोलते ना कि क्रैम्स आते थे, पूरा बैठना पड़ता था मुझे, पैर ऐसे पिंडरे को ऐसा चोलना पड़ता था, मालिश करना पड़ता था, क्योंकि वो क्रैम्प जाने के लिए इतनी मेरी बुरी हालत हुई थी। जैसे मेरे पेट ही भाषे जैसे नगारा, और हाथ पैर काड़ा ऐसे हुए थे, थोड़ा सांस चलने लगा था, थोड़ा शुगर भी ऊपर की साइड को आ रही थी। लेकिन ये फोरम में आके मेरा 87 से 68 किलो वजन हुआ। यहाँ पे वजन कम नहीं हुआ, वहां पे यहाँ पे फैट लॉस किया जाता है मेनली, और फिर बाद में मसल को अच्छी तरह से प्रोटीन अगर बाकी का दे के उसमें मसल ग्रो करके वेट बढ़ा भी सकता है। अभी मेरा वेट 71.5 ऐसा है, तो मुझे अभी ये सिंगम बोल के सब चिढ़ाते। तो वैसे ही हमारे बच्चों में अगर ये देते रहेंगे, तो चिल्ड्रन को कैसा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हाई प्रोटीन थोड़ा सा चाहिए रहता है। तो इसेंशियल सब विटामिन डी, और उनकी हड्डियां अगर बढ़ने लगते हैं 21 ईयर्स तक, तो उनको कैल्शियम और विटामिन D3 की भी बहुत जरूरत रहती है। तो ये अपने डायनोशेक एक डिलीशियस जो है, वो उसमें ग्रेट टेस्टिंग शेक जो बोलते हैं, स्पेशली डिजाइन फॉर द ये, तो इसमें प्रोवाइड 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बोलते हैं हम। तो उसमें विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर रहने की वजह से, और उसकी इम्यूनिटी इन लोगों अच्छी तरह से डेवलप होके वो
किसी महामारी को या जो छोटे मोटे बीमारी रहते उसमें वो ज्यादा ये नहीं होता। तो जैसा रहता है कि अगर कोरोना होके भी गया तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा किसी को लक्षण नहीं दिखते, तो वो बोलते हैं ना वो निष्क्रिय रहते, लेकिन क्या होता है कि उनमें थोड़े भी लक्षण रहते तो दूसरों को कोरोना फैला सकते हैं। तो उसमें भी कोरोना होने के बाद जब दूसरी स्थिति आती है हम सब लोगों में, छोटे बच्चों में ही नहीं है, तो उसमें कैसा है कि कोरोना वायरस के बाद भी कुछ निम्न लक्षण रहे, वो चिकित्सकों को और हम लोगों को भी ध्यान देना पड़ता है। तो उसमें आहार और औषधियों का भी उचित प्रबंधन करना पड़ता है। जैसे कोरोना होने के बाद सांस फूलना लगता है, कमजोरी रहती है, नींद नहीं आती, नींद में कमी हो जाती है, सूखी खांसी रहती है, उसकी वजह से वो मानसिक डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं। तो उनका शारीरिक, मानसिक और जो आत्मिक जो आत्मविश्वास है और जो एनर्जी लेवल है वो कम होती है। तो उसमें क्या क्या होता है कि जैसे कोविड फर्स्ट किसी किसी को पोस्ट कोविड लक्षण में हम देखते हैं कि आजू बाजू में कि ब्लड शुगर किसी का बढ़ा है, तो जो माता भगिनी है उनकी जो मेंस्ट्रुअल बोलते हैं ना साइकिल, तो उसमें भी कुछ बदलाव आ जाता है, तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। तो उनमें जोड़ों का दर्द है, किसी किसी को आपने देखा है कि रेमडेसिविर या बाकी के ऐसे जो भी स्टेरॉइड्स ज्यादा यूज करने के बाद उनमें हार्ट अटैक या रक्त घुटने की संभावना ज्यादा हुई थी, और उनमें हार्ट अटैक वगैरह बाकी भी ज्यादा करके आए थे। लेकिन वो खाली उसी दवा का साइड इफेक्ट ही नहीं रहता, तो अपने शरीर का ठेवन भी उसमें इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमें ब्लड प्रेशर या क्षमता में कमजोरी जो भी आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें, तो इसमें भी बहुत सारे हमारे फोरम पे जो हम लोगों ने खुद यूज किया है, और हमारे सब जो यहाँ के फोरम पे सीनियर है और कोचेस है, इन्होंने भी खुद यूज करके ये पोस्ट कोविड लक्षण में जो अपना हर्बल जो बोलते हैं ना का, इसमें ज्यादा पोस्ट कोविड लक्षण में एलोपैथी में भी उपचार मौजूद नहीं है। एलोपैथी में स्टेरॉइड अच्छा है, एंटीबायोटिक अच्छा है, एनाल्जेसिक अच्छा है, जो पेन किलर बोलते हैं ना एनएसएडी अच्छा है, इसमें फ्लूइड बैलेंस या बाकी का जो भी चीज करने का है वो अच्छी तरह से हमें मिलता है। लेकिन जो जेरियाट्रिक में जो न्यूट्रिशन है, जो ग्रोथ है, कुछ यही नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कोरोना में भी खाली नॉट अ सिंगल पैथी मैनेज द सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटी नीड ऑल द साइंसेज, योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, मॉडर्न साइंस, ये जब सब साथ में आएंगे तो उसी से ही एक सर्वांगीण विकास या आरोग्य हम लोगों को मिल सकता है। तो इसी थ्योरी को लेके हमने आरोग्य अमृत नाम का एक 500 पेज का बुक निकाला था 2004 में, तो उसकी पूरी प्रतियां बिक गई थी। लेकिन वहां पे पंतप्रधान जो हमारे देश के हैं उनसे लेके सब विद्वानगणों ने उसको सहारा था, और उसको हमें आशीर्वचन के कुछ लेटर भी भेजे थे। तो अगले महीने में यही उसके ऊपर 3 बरस काम करके पुणे की एक बड़ी संस्था उसको आरोग्य का संविधान आरोग्य अमृत बोल के ये किताब फिर से आप सब हमारे समाज के सेवा में वो आने वाली है। तो उसको ही हमारा आपका ब्लेसिंग हमें मिलेगा, ये जरूरी है, मैं इस फोरम पे बोल सकता हूँ। तो कैसा है कि ज्यादा करके हमने जब पोस्ट कोविड में जो शरीर में टॉक्सिन्स रहे वाले थे, खाली जो पोस्ट कोविड में जो कैसा है कि एखादा सुनामी या ट्विस्टर या महामारी जब आके जाती है ना, तो समाज में से नहीं तो अपने शरीर में भी ऐसे कुछ बदलाव आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों में अगर गोवर, कांजना, काविल, टाइफाइड ऐसे भी होके गए, जब तक बच्चा ठीक होता है लेकिन वो पावर, वीकनेस या उसका ग्रोथ है जरा हैम्पर हो सकता है। तो उसके ऊपर भी ऐसे जो हमारे यहाँ पे हर्बल कॉन्सेंट्रेटेड है कि ये अगर यूज करेंगे हम सुबह खाली पेट शाम खाली पेट, तो मान लो कि जैसे गर्विश या दूषिविष जो अपने शरीर में बैठे वाले रहते हैं ना, तो बाहर निकालने में मदद करता है। अगर एक 2-3 महीने अगर हम ये उसमें जो कौन सी बीमारी होके गई हॉस्पिटलाइजेशन से, अगर घर में कोई भी आदमी आया, बच्चा आया कौन सी भी डिसीज से, तो अगर ये शुरू कर देंगे ब्लाइंडली, तो उसके शरीर में जो बचे वाले स्टेरॉइड का परिणाम है, एंटीबायोटिक का परिणाम है, वहां पे ले वाले दवा का परिणाम है, या अपने शरीर में सब तो 100% पूरा निकल के नहीं जाता, तो उसमें जो कुछ गर्विश पड़े वाले थे तो ये सब निकाल के देता है, और हमारे स्टमक और डाइजेशन को भी अच्छी तरह से सुधार देता है। तो ये एलो प्लस बोल के भी हमें बहुत अच्छी तरह से
एक हमारे इसमें फोरम में मिला है, तो जिससे वजह से हमारा ब्लड प्यूरिफायर अच्छी तरह से होके एक ये हो जाता है। जिसको डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं तो ये सिंपली प्रोबायोटिक हमें यूज करना चाहिए, कि जिसमें बोलते हैं कि बैसिलस कोएगुलेंट जो है, जो अच्छे बैक्टीरिया ग्रो करता है, बैड बैड बैक्टीरिया अपने आप ही कम हो जाए। जब अच्छा दिमाग में बैठता है जो आइडियल, तो अपने आप जो बुरा था वो निकल के जाता है, वैसे हमें अच्छी तरह से मिलता है। हम देखते हैं कि पोस्ट कोविड में स्टेरॉइड की वजह से या रेमडेसिविर जैसे हायर स्टेरॉइड यूज करने की वजह से, ज्यादा देर तक ट्रीटमेंट लेने की वजह से हमें आगे वो एंटीकोएगुलेंट चालू हो रहता है, तो हृदय को थोड़ा बहुत हार्ट अटैक नहीं आना। इसीलिए हमें बीटा हार्ट अपने फोरम पे बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं, और बहुत सारे जनों को फायदा भी हुआ है, जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, ये हमारा खुद का क्या बोलते हैं हम, ऑब्जर्वेशन है। हाँ, ये डिस्क्लेमर यहाँ फिर मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पे ओट बीटा ग्लूकागॉन जो इसमें रहता है बहुत अच्छी तरह से, वो क्या होता है कि सॉल्युबल फाइबर रहता है। जब सॉल्युबल फाइबर रहता है तो वो खून में घुल मिल जाता है और शरीर में घूमता है, और जहां कर भी, जहाँ कोलेस्ट्रॉल या कहाँ भी रक्तवाहिनी में जमा हुआ रहता है तो उसको खींच लेता है। जैसे स्पंज रहता है, स्पंज पानी खींचता है, वैसे ही ये शरीर में जाके जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं कि एलडीएल या लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन रहते हैं, तो वो खींच के उसको शरीर से बाहर निकाल देता है, और शरीर में बाहर निकालने का कार्य जो रहता है, और वो उसे हमें ये करते हैं। तो हर्बल लाइफलाइन जो हमारी रहती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे विशेषता ओल्ड एज में जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, तो ये बढ़ाने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। तो कभी हमारे फोरम पे खाली ये प्रोडक्ट पे बहुत सारा डिस्कशन, और कुछ अलग हमारे जो सीनियर्स है वो इसके ऊपर बहुत आपको सेशन में हम इस पे हमें ज्ञान मिलेगा। तो ज्यादा हमें कोविड पे ध्यान देंगे, तो नाइट वर्क के ऊपर ही हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट अटैक आना या ब्रेन स्ट्रोक भी आना। ब्रेन स्ट्रोक में कैसा रहता है कि उसको पैरालिसिस हो जाता है, किसी किसी को जो रक्त वाहिनी की गुठली रहती है, जो कोएगुलेंट बन जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं उसे हम, वो भी समझो कहीं रक्त घोटने की प्रक्रिया उसमें होती है रेमडेसिविर इधर की वजह से, क्या और भी चली जाती है। रक्तवाहिनी अटक होता है, हार्ट अटैक आता है, वो मेन वहां पे अगर अटक गया तो उससे पैरालिसिस आता है। अगर पैर की सीध उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। अगर लिवर में गया, किडनी में गया, तो वो लक्षण वो अफेक्ट करता है, वो अवयव का वो डैमेज कर देता है। तो क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो ये नाइटवर्क में हो जाता है, ये मिलता है हमें, तो इससे क्या होता है, जैसे प्रोटीन जो हमारा है हाई क्वालिटी प्रोटीन, उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड, तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर्टी, इन्फ्लामेशन नहीं होता, उसकी वजह से सेल डैमेज नहीं होते, न्यू ग्रोथ हमारे शरीर में अच्छी तरह से होती रहती है, और उसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। उसको कार्डियक और सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसको ये अच्छी तरह से बनाता है, और जिसमें बीटा हार्ट और ब्रेन हेल्थ भी अगर उसके साथ लेंगे हम, तो स्ट्रोक लेने का या हार्ट अटैक आने का भी कोई संभव नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा है। नाइट वर्क पे हमारे फोरम के जो सीनियर है, विशेषता संगीता मैडम, अगर बाकी का ये भी है तो सविता मैडम, तो ये बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर एक एक घंटा खाली नाइट वर्क की बात करते हैं। बहुत सुंदर उनका स्टडी है, उनका खुद का अनुभूति है, वो शेयर करते हैं, और सब लोगों को अच्छी तरह से उसमें हो जाता है। तो हर्बल लाइफलाइन भी एक बहुत अच्छी तरह से हमें इस फोरम पे जो मिलता है, तो वो इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है। इसमें क्या होता है कि पहले तो कौन सा भी वायरस अंदर जाए तो शरीर में इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है। गले में रहो, फुफ्फुस में रहो, या शरीर में बच्चों में तो कौन सा ही बोलते हैं ना हम कि अवयव इन्फ्लाम हो जाता है, तो उसके बाद ही आगे की प्रोसीजर चालू होती है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, तो ब्रेन के लिए, कार्डियक के लिए, जॉइंट के लिए बहुत अच्छी तरह से होता है। तो कॉम्प्लिकेशन पोस्ट कोविड में ये बहुत अच्छा हमने यूज किया, और हम भी, आप लोग भी यूज कर सकते हैं इसे। तो जैसे सेल एक्टिवेटर है, तो उसमें क्या होता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है, कि जिसमें थकान ज्यादा है, कमजोरी ज्यादा है, तो उसमें ये सेल एक्टिवेट हो सकता है, जिसमें अल्फा लिपोइक एसिड जो अच्छी तरह से सपोर्ट अपने शरीर को कर सकते हैं, जैसे एंटी एजिंग इफेक्ट, एंटीऑक्सीडेंट, ये जैसे जनरल डेबिलिटीज जो रहता है, जो ज्येष्ठ नागरिक रहता है, तो इसमें सेल एक्टिवेटर बहुत अच्छी तरह से हमारा काम करता है। कोविड में या कौन सी बीमारी से जब हम छूट, तो देखो निस्तेज बन जाते हैं हम, जाते टाइम हमारे शरीर पे रहता है उतना तेज नहीं रहता। अपनी स्किन जो बोलते हैं ना, कार्बनली, अरे बहुत ही स्किन खराब हो गई है, ड्राई हो गई है, सब दवा की वजह से, अरे ये बीमारी की वजह से, तो इसमें जो स्किन बूस्टर अपना, तो उससे अपना न्यूट्रिशन भी बढ़ता है, और स्किन के लिए बहुत अच्छी तरह से इसका ये कारगर हो सकता है। जो हमारा बेसिक, हम इस फोरम पे हर बार बोलते हैं हम कि चाय नाश्ता, चाय नाश्ता, तो ये जो नाश्ता है,
जो हम रिप्लेस करते हैं, कि जिसमें एक परिपूर्ण प्रोटीन से लेके कैल्शियम, विटामिन जो सब है, तो इसमें सब मिल जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे फॉर्मूला 1 के हम 3 स्कूप लेते हैं, प्रोटीन पाउडर जो है पर्सनलाइज उसके 2 स्कूप लेते हैं, चेकमेट उसके भी 2 लेके 1 250 से 300 ml पानी में अच्छी तरह से मिला के उसमें आइस क्यूब मिला के बहुत अच्छी एक सुंदर डिलीशियस अपना ये जो नाश्ता बनता है, तो उससे क्या होता है कि शरीर के बॉडी को जो भी जितने भी 1 से 15 नमूने के मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, तो उसी में सब मिल जाता है। तो उसकी वजह से हम जब फॉर्मूला 1 में देखेंगे, हम तो 9 ग्राम हाई क्वालिटी इजी डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, तो जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी इतना बिल्ट हो जाता है, 18 विटामिन मिनरल्स और 6 ग्राम शुगर भी और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है तो झट से शुगर को बढ़ाता है, लेकिन ये लो रहने की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे सस्टेन रिलीज पूरे दिन में ये अपने को हमें प्रोवाइड होने के से क्या होता है कि हमारी एनर्जी लेवल भी बरकरार रहती है, और जो हमें क्रेविंग होती है स्नैकिंग करने की जो इच्छा रहती है हमारी, और जो भूख लगती है ना, उसको भी वो दबा देता है। तो ज्यादा भूख लगती नहीं है तो हम आबर चबर कुछ खाते नहीं है, तो उसका शरीर के ऊपर बैड चीजें हमारे शरीर से छूट जाते हैं, और उसकी वजह से हमें धीरे धीरे हम नॉर्मल लेवल को और मेंटेन रखते हैं। हमें ये साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, जैसे हमारा बॉडी साउंड रहता है। तो जैसे पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का हमने यूज किया था, उसमें ये सब हर्बल इसमें ही ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है वो सोया और वे प्रोटीन ज्यादा करके, क्योंकि एनिमल प्रोटीन पे हम ज्यादा ये नहीं कर सकते। क्यों? कि उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर को शायद हम पर कर सकता है, नहीं का कोई बोलते हैं कि अगर किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, ये प्रॉब्लम है, तो प्रोटीन नहीं खा सकते हम। तो इसमें एनिमल प्रोटीन नहीं है, इसमें ज्यादा करके वेज प्रोटीन ज्यादा रहने की वजह से वो उतना शरीर को तकलीफ नहीं देता, और वैसे कौन सी ही रिसर्च में या हमें किसी को ही ऐसे साइड इफेक्ट वाले चीजें नहीं पाई गई है। तो इसमें देखेंगे हम कि 4.96 ये है, तो इसमें सेटिस्फाई हंगर भी होता है, मेंटेन मसल मास वो बिल्ड करता है, और फैट लॉस करने में उसको ज्यादा तरह से मदद करता है। जैसे संस्कृति में, आयुर्वेद में, जैसे रसायन और वाजीकरण 2 टॉपिक है। तो जैसे शरीर के जो सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं से अपना शरीर अवयव और बनता है। तो जैसे सेलुलर लेवल से, सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और पूरी बॉडी बनती है, तो वैसे सेलुलर न्यूट्रिशन है ये। तो ये पूरे 7 ही धातु का जो पोषण इसमें आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो तो हमारी इम्यूनिटी बिल्ट रहती है, और कौन सी हम इसको बड़ी नहीं पड़ते। जैसे रसायन या वाजीकरण बोलते हैं, तो रसायन की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में की दीर्घायु अपने को लाभता है, जो स्मृति, मेधा, आरोग्य, तारुण्य आता है, जो हमारी एजिंग है वो कम हो जाती है। वाक सिद्धि जो हम बोलते हैं, तो हमारी जो बोलते हैं ना कि उसमें एक धार आ जाती है। और फिर हमारी कांति या प्रभाव, वर्ण, शौर्य, देह, इंद्रिय, बल, ये सब ये रसायन चिकित्सा की वजह से हमें मिलते हैं, और रिज्यूनेशन होके हम नया कुछ बन जाते हैं। जैसे और वाजीकरण का मतलब ये है कि वाज यानी घोड़ा, जैसे घोड़े की जैसी मैथुन शक्ति होती है, तो एक गेने की वजह से वो सेक्स पावर में भी अपना थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसी में ही ये हमने खुद अनुभव इसका किया है। तो हम बोलते हैं कि अभी आपने सबने जाना है, अभी या आप सब लोगों को पता ही है, यहाँ पे हमारी चर्चा चालू है कि अभी हमें जैसे सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ धोना हो, या मास्क पहनना हो, सैनिटाइजेशन हो, ये सब पता चला है। लेकिन कुछ लोग टीका लेने में थोड़ा सा घबराहट करते हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी टीका लेने से हम देखते हैं कि किसी को मामूली दर्द होता है, चक्कर आता है, पसीना आता है, भारीपन आते हैं, लाल चकत्ते आते हैं, सूजन आती है, हल्का बुखार आता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारी बॉडी उसको जो ये लिए हमने वो वैक्सीन, तो उसके ऊपर काम कर रही है, उसके ऊपर एंटीबॉडी शरीर में बना रही है। जब बना रही है तो ऐसी चीजें उत्पन्न होती है, तो उसके घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, तो बॉडी को पूरा विश्राम दो, क्योंकि वो फाइट कर रही है। तो वैक्सीन में भी क्या रहते हैं कि आधावट जो मरे वाले या थोड़ा बहुत ऐसे ही कोरोना की ही थोड़ा वायरस रहते हैं, उसको निष्क्रिय किया जाता है, लेकिन शरीर वो उसको एक तरफ फाइट करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। फिर बाद में नए कोरोना के आने के बाद उसको समझ में आता है कि उसको फाइट कैसा करना है। ये 8 या 10 घंटे तक अच्छी तरह से नींद लो। जो नींद अच्छी तरह से लेते हैं उनको हृदय रोग का, पैरालिसिस का, इतर भी धोखा नहीं रहता। इसके बाद धीरे धीरे हल्के व्यायाम, योगासन करते रहो। जैसे हमारे फोरम पे जो बोलते हैं कि 80% हमें न्यूट्रिशन और 20% ही खाली व्यायाम को मानते हैं, उसकी वजह से फिर भी ज्यादा कुछ नहीं किए भी न्यूट्रिशन से ही
बहुत सारे लोगों ने अपने 30-30, 35-35 किलो वजन कम किए, जैसे मैंने 25 किलो वजन कम करके 5 किलो वजन फिर से बढ़ाया है। अगर बाद में ये फोरम होने के बाद मैं सर से बात कर विनती करूंगा कि मेरा जो फोटो है या हमारे फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 मिनट में दिखाए बाद में, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की जो संभावना है वो भी होती है। तो इससे क्या होता है कि ये जब हम रेस्ट लेंगे, आंग दर्द है, थकान है, तो उसमें हम हमारा अफ्रेश ज्यादा लेने का हम सलाह देते हैं। हम हमारे जो कोच है, हमारे फोरम पे लोग भी है, तो ये ही करते हैं, अफ्रेश भी ज्यादा लेते हैं, क्योंकि उसमें जो अफ्रेश में जो एनर्जी ड्रिंक है उसमें तुलसी जिंजर ज्यादा करके आता है, तो ये दोनों ही मिक्स करके ले सकते हैं हम। लेमन भी फ्लेवर है इसमें, तो ये क्या है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। और उसमें जो गुराना सीड्स एक्सट्रैक्ट और ऑरेंज पिकॉक एक्सट्रैक्ट रहने की वजह से इसमें कैफीन की भी मात्रा रहती है, तो उसकी वजह से एक अलर्टनेस आप में आ जाता है, एनर्जी एनहांस हो जाती है, रिड्यूस फटीग हो जाता है, और जो दर्द है हमारा जो माइनर वो भी भाग के जाता है, और हमें डे टू डे लाइफ में काम करने में एनर्जी आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हर्बल कंट्रोल भी एक हमारे अपने फोरम पे है, ये सब लोगों को पता है, इसमें भी कैफीन बहुत अच्छा होता है, तो उसकी वजह से अपना मूड स्टिमुलेशन हो जाता है। पॉलीफिनोलॉल्स बोल के जो आता है इसमें, तो ये क्या करता है कि हमारा थर्मो रेगुलेशन बहुत बड़ी तरीके से करता है। तो हमें जो थकान आती है, आलस आता है, जो दोपहर में जो नींद आती रहती है और एनर्जेटिक हम फील नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि ये ले सकते हैं। और जो भी जिम जाते हैं ना, जिम को जाने से पहले ये है कि फैट कटर की भूमिका वो करता है, और ये फैट कटर होने के बाद जो सेलुलोज हमारे पास है, तो उसमें से सेल भी वो जो फैट कट होने के बाद जो फैट वहां पे पड़ा हुआ रहता है, तो वो सेल खींच लेता है, और हर्बल जैसे एलोवेरा कंपाउंड ये अगर हम लेते हैं तो वो बाहर भी निकालने में मदद कर देता है फिर बाद में। तो जब जोड़ों का दर्द होते रहता है, अशक्तपना कमजोरी आती है, तो हमारे अपने फोरम पे जो कैल्शियम टैबलेट है वो बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये सब होने के बाद हमें ये सब चीजें आज के और कल भी जो नया दूसरा सेशन होने, सब पूरी जानकारी, और हमें एक तंदुरुस्त एक क्या बोलते हैं, हम एक लोडेड हमें एक साधक बना देते हैं, जो क्या क्या बोलते हैं, उसमें हेल्थ वर्कर बोला बना देते हैं। तो उसमें समन्वय जो है, तो उससे कि जो भी हमारी संस्था है, जो कुछ एनजीओ काम करते हैं, उनको हम हेल्प कर सकते हैं अपने इस फोरम से ये लेके। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नर्सिंग, इसकी जो है हमें फोन नंबर अपने पास रखना है, जो एम्बुलेंस के फोन नंबर है वो भी रखना पड़ेगा। जो एक भी कोरोना का मरीज पाए तो उसको अच्छी तरह से गाइड करना पड़ेगा। टीम अपने खुद का मोहल्ले का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के लिए पूरा हमें सहयोग देना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। जो कोरोना 19 प्रोटोकॉल का अवश्य हम भी पालन करेंगे, दूसरे को भी करने के लिए हम स्वास्थ्य स्वयं सेवक बोल के उनको बोल सकते हैं। और लक्ष्य, जो लोगों के लक्षण गंभीर होने पर डॉक्टर पैरामेडिकल सूचना, उनको मदद करना, ये सब चीज हमें सब प्रोटोकॉल फॉलो करके हमें करना है। जैसे एक में का सहाय्य करू अवगे धरू सुपंत, वैसे ही हमें एक साथ अभी इन महामारी से लड़ना पड़ेगा, और किसी को डरने का नहीं है, थोड़ी काळजी लेने का है। जैसे एम्बुलेंस का नंबर 104 108 हम देखेंगे, जैसे ये सब एम्बुलेंस के नंबर हमें रखना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी किसी के भी घर में खाली कोरोना का नहीं है, समझो रात में 2 या 3 बजे किसी को अटैक आया, गिर गया, घर में कोई नहीं है, तो हम भागदौड़ करने के बजाय उठाने का 108 नंबर लगाओ, तो तुरंत ही हमारे घर के सामने जहां पर भी हम रहते हैं वहां पे एक डॉक्टर से भरी वाली एम्बुलेंस आपके पास आएंगी। वो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन रहेगा, वो एम्बुलेंस में कार्डियक एम्बुलेंस रहती है, वो 108 वाली, तो वो कहीं पर भी आ सकती। जहां कहीं पर भी आपको कहीं पर भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आया, तो रिक्शा या बाकी का फोन करने के बजाय आप डायरेक्ट इसको फोन करो, तो डॉक्टर के साथ आपके यहाँ पे लोग आएंगे, और फिर आपको ट्रीटमेंट देके आपको उठा के वो एम्बुलेंस में ही लेके योग्य उपचार के लिए लेके जाएंगे। 108 104 जो है नंबर, वो जो 1 साल से छोटे बच्चों के लिए है, 2 साल तक जो बच्चे रहते हैं उनके लिए, और माता भगिनी जो डिलीवरी के जो रहते हैं ना माता, उनके लिए है। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, उनको दिन गए वाले रहते हैं, छोटे बच्चों को अगर आकड़ी आ गई, उसको झटके आ गए, समझो डिलीवरी के कड़ा शुरू हो गए, तो क्या करने का, 104 को फोन करने के लिए लेके, जैसे कोई हमें करने की कोशिश करो। और हर एक चिकित्सालय जो कोरोना केयर सेंटर रहते हैं उनके फोन नंबर लो। जन जागरूकता का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, समझो इस फोरम पे ये अभियान ही हम चला रहे हैं। हमारे जो
सीनियर से, हमारे गाइड से, हमारे मेंटर से, उन्होंने वही बोला था सर आप कौन से भी इस पे ले सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये एक अभी थोड़ा बहुत सब लोगों के मन में संदेह आ रहा है, तो उनका संदेह बाहर निकालने के लिए हम इस फोरम पे पहले थोड़ा सा कोविड पे ज्यादा ये करके उनको कैसा इम्यूनिटी खुद का अपने कुटुंब का रखना चाहिए वो थोड़ा बताना पड़ेगा। तो इस अभियान में अपना बहुमूल्य योगदान देकर इस महामारी पर विजय के लिए राष्ट्रीय संकल्प करना ही हमारा मकसद ये फोरम का इस आज के डिलीवर का रहेगा। तो जैसे ही हमने बोला है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हैज एन आंसर टू योर एवरीडे न्यूट्रिशन नीड्स विथ हाई क्वालिटी साइंस बेस्ड प्रोडक्ट। ये साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है, इसे कोई साधारण लोग नहीं करते, ये पूरे ऑल वर्ल्ड में इसका ये सब चालू है। तो हमें इसके साथ ये रहे कि ही ये करना है। लास्ट की स्लाइड है ये। तो डिफरेंस बिटवीन फूड और न्यूट्रिशन है, तो फूड जो है वो खाली अपने हंगर को सेटिस्फाइड करता है जो हम खाते हैं, उसमें कितना न्यूट्रिशन हमें पता नहीं रहता, लगी वो दब जाती है। लेकिन न्यूट्रिशन आपको हेल्थ प्रोवाइड करता है, आपके शरीर के जो की मांग है न्यूट्रिशन जो बोलते हैं उसे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से हमें सेल को जो भी चाहिए उसमें पूरे घटक रहते हैं। न्यूट्रिशन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंप्रूव्स आवर इम्यूनिटी, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की करती है, हेल्दी एजिंग करती है, इंक्रीज एनर्जी लेवल एंड वाइटलिटी। यानी यही हमारा काम है। जो हमारे मार्क्यूज है उनको मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है और हमें इस फोरम से जो बोलते हैं ना कि कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। हम सक्सेस पाएंगे खुद के लिए, समाज के लिए और सबके लिए, और एक आइडियल बन के फिर ऐसा ही हम काम से हर समाज तो कितनी साल समाज सेवा तो इसमें दिशा दे के मनुष्य को एक अच्छा एजुकेट करके मनुष्य गढ़ाते हैं, उसकी वजह से उसका खुद का कुटुंब का, समाज का और पर्याय देश का ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाता है। तो ये एक फोरम या वो का फोरम पे काम करने वाले दिन रात जग के काम करते हैं लोग, सबको मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं। तो एक समाज सेवा है, पर्याय देश सेवा। तो इन सब समाज और देश सेवकों को मुझे गर्व और हमें गर्व और अभिमान है। तो हमने हमारी बात सुनी, तो मैं आरोग्य की देवता धन्वंतरि चरणी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों को आरोग्य और ऐश्वर्य दो, और इस मिलने वाले आरोग्य और ऐश्वर्य से आपके हाथ से कुटुंब सेवा, समाज सेवा और देश सेवा गढ़ो। जय हिंद। My God, what an amazing session, Dr. Anand More sir. Really hats off to you. Yes, हम लोग आप सभी आपको रियली थैंक्स देना चाहेंगे, और मैं यहाँ पे रमा मोरे मैडम को भी थैंक्स देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से आनंद सर हमारे फैमिली में जुड़ पाए, और उसके बाद उन्होंने हमें बहुत बढ़िया इंफॉर्मेटिव सेशंस दिए हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उनके हस्बैंड वाइफ का अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यस, इनका बिफोर आफ्टर से आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि हम लोग इनको सिंघम क्यों कहते हैं। यस, ये राइट हैंड साइड वाला जो फोटोग्राफ है वो दिखाता है यहाँ पे हमारे मैडम का बढ़िया सा हेल्दी एजिंग जो है, जिसके बारे में डॉक्टर साहब बात करते हैं, वो भी दिख रही है। उनकी बढ़िया सी स्किन और जो एक स्माइल हमेशा वो कैरी करते हैं अपने फेस के ऊपर, वो और एनहांस हो रही है। तो ये सभी की ओर से मैं एक बार दिल से दोनों का थैंक्स देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने पेन्स लिए, इतने सारे स्लाइड बनाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, वी आर रियली प्राउड टू हैव यू विद अस। और सभी की ओर से मैंने उनको बहुत धन्यवाद दिए हैं। तो मैं अभी सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके मन में सवाल है तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास केवल 15 मिनट है। जैसे हमने पहले ही बताया है कि आज से हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि हम लोग कॉल जो है शार्प 8:30 बजे एंड करने वाले हैं। यस, हम सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानेश्वर सर से। यस सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका सवाल पूछिए। यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं डॉक्टर सर को धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने अभी जो भी बताया वो बहुत ही बढ़िया सेशन ले लिया उन्होंने। यस डेफिनेटली सर, आप आपका सवाल पूछ सकते हो। यस सर, मेरा सवाल ये है कि 9 इयर्स की बच्ची है,
तो वो ओवरवेट है, वेट ज्यादा है उसका। तो 5 साल से वो ट्रीटमेंट